Hello, once again, welcome you all on this today's session. So, we started with the human health and disease. This is the chapter which is highly important from the part 2. And in today's session, we are going to cover the remaining part of this chapter. इसमें आज हम कवर करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम के हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स देखे थे, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो उसके टाइप्स देखे थे. तो ये जो इम्यून सिस्टम है विच इज अ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इस इम्यून सिस्टम को बनाने वाले सेल्स कौन से होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टुडेज लेक्चर. अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक वैक्सीनेशन. इसके ऊपर 2 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, नहीं तो 1 मार्क का एमसीक्यू, नहीं तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है. देन वील start with the structure of antibody, and if we'll get the time then we'll see the antigen antibody complex and we'll discuss on a blood cell. चलो without wasting time we'll start with our today's session with the cells of immune system. तो cells of immune system मेरे प्यारे बच्चों देखो, cells of immune system. तो there are 2 main type of cells are playing an important role in the formation of immune system. The first one they are called as lymphocyte. सबसे पहले मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, lymphocytes. lymphocytes क्या होते हैं, only for a fraction of second, don't leave the class, wait for 1 minute. तो lymphocytes, the first type of cells those are forming the immune system, they are lymphocyte. और second क्या है, the second type of cells are called as antigen presenting cell. दूसरे कौन से होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिम्फोसाइट से. तो लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट एक्चुअली दीज आर द डब्ल्यूबीसी, दीज आर द मेन सेल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी. ये क्या है, दीज आर द मेन कंपोनेंट, मेन सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक. स्पेसिफिक यानी कौन सी इम्यूनिटी, स्पेसिफिक यानी अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी रहती है, इनेट इम्यूनिटी, ये कैसे रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक रहते हैं. तो लिम्फोसाइट्स आर फॉर्मिंग मेन सेल्स फॉर द स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अभी 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स है. लिम्फोसाइट्स, अभी ये जो लिम्फोसाइट है एक्चुअली लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इनसाइड इन द बॉडी ऑफ फिटस. जो फिटस होता है, फिटस के लीवर में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, और इन द एडल्ट, एडल्ट के किधर प्रोडक्शन हो रहा है, एडल्ट के बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन हो रहा है. तो इन द एडल्ट द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर इनसाइड इन द बोन मैरो, whereas in the body of fetus it is takes place inside in the liver. अभी ये जो लिम्फोसाइट है ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, they has get produced from the stem cells. स्टेम सेल जो होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट. Hemocytoblasts are responsible for production of lymphocytes. Are responsible for production of lymphocytes. अभी ये lymphocyte 2 तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. lymphocytes are of 2 types. देखो, we are talking on the lymphocyte. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, lymphocytes are produced from dash dash. lymphocytes are produced from the stem cells, those who are called as hemocytoblasts. lymphocyte 2 तरह के, एक है T lymphocytes और दूसरे क्या है, द सेकंड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स. नाउ हाउ दिस टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स हैज गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. तो सारे के सारे क्या है, लिम्फोसाइट्स है. दोज लिम्फोसाइट अंडरगो डिफरेंशिएशन इनसाइड इन द थाइमस. जिनका डिफरेंशिएशन, दोज हु विल गेट मैच्योर, दोज हु मैच्योर इन थाइमस. जो मैच्योर कहाँ हो रहे हैं, थाइमस में हो रहे हैं. थाइमस क्या है, एक बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है. तो इसके अंदर जो लिम्फोसाइट मैच्योर हो रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट. एंड दोज लिम्फोसाइट्स मैच्योर और अंडरगो डिफरेंशिएशन इन द ब्रूसल लिम्फोइड टिश्यू. कौन सा लिम्फोइड टिश्यू है, ब्रूसल लिम्फोइड टिश्यू. और सिंपली रिमेंबर दोज लिम्फोसाइट मैच्योर इन बोन मैरो. जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर हो रहे हैं
इनको हम क्या कह रहे हैं? दे आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट. बी स्टैंड फॉर व्हाट? ब्रूसल लिम्फोइड टिश्यू और बोन मैरो. और टी लिम्फोसाइट, टी स्टैंड फॉर व्हाट? थाइमस. इज इट क्लियर? इधर तक कोई डाउट डिफिकल्टी है? नो सर. आवाज No, sir. आज Yes, sir. नाउ आफ्टर अ फॉर्मेशन, जब ये लिम्फोसाइट फॉर्म होंगे इनसाइड इन द बोन मैरो और इनसाइड इन द लिवर, आफ्टर अ फॉर्मेशन these lymphocytes they has get circulated or transported in a different part of body along with the body fluids. So along with the body fluids all these lymphocytes are circulated, they has get circulated throughout in the body. तो ये बॉडी में इधर उधर सर्कुलेट हो जाते, ट्रांसपोर्ट किए जाते along with the body fluid that is the blood. तो along with the blood all these lymphocytes are circulated throughout in the different part of body. Some lymphocyte, कुछ lymphocyte क्या होते हैं? Some lymphocytes they remain inside in the lymphatic organs. For example, some lymphocytes they remain or stay inside in the lymph node or spleen or etc. So some lymphocyte they has get circulated in the body and some lymphocytes they remain or stay inside in the lymph node as well as spleen. Is it clear? Now these lymphocytes are responsible for formation of immune system. Now we are having a two type of lymphocyte. कौन से? T lymphocyte. ये जो T lymphocytes हैं they are responsible for cell mediated immunity. इनका काम क्या है? To develop a cell mediated immunity. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. And the B lymphocytes are responsible for formation of antibody mediated antibody or humoral immunity. Humoral immunity. Is it clear? तो B lymphocyte क्या कर रहे हैं? They are developing a humoral immunity. And humoral immunity को क्या है? इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूं. तो B lymphocytes are responsible for humoral immunity and T lymphocytes are responsible for cell mediated immunity. Now both these are type of lymphocytes after getting activate when they will get activate after getting a signal from the antigen. So on being sensitized, what I am saying, on being sensitized, देखो on being sensitized, both these sensitized means what? When they will get a receive, when they receive a signal from the antigen. जब इनको पता चलेगा कि बॉडी में क्या आया है, बाहर का प्रोटीन आया है. एंटीजन क्या रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंटीजन इज द फॉरेन प्रोटीन. ये क्या है? फॉरेन प्रोटीन है ना. तो व्हेन दीज लिम्फोसाइट्स, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे, व्हेन दीज लिम्फोसाइट्स receive a signal of the presence of antigen which is a foreign protein, तब ये lymphocytes क्या करेंगे? They are going to develop or they are going to produce clones. Clones यानी क्या रहते हैं? Similar type of cells. तो both these lymphocyte, T lymphocyte and B lymphocytes, they are going to produce clones. So after on being sensitized, both the type of lymphocyte they are going to produce clones. Now T lymphocytes जो क्लोन्स बनाते हैं, T lymphocyte के अलग क्लोन्स है और B lymphocytes के क्या है? अलग तरह के क्लोन्स है. Now we are going to study about the different clones of T lymphocyte. T lymphocyte is going to produce four types of clones. Four types of clones. Whereas B lymphocytes are going to produce two types of clones. Two type of clones. Is there any difficulty up to here? Now we start with a topic that is a mechanism of response of T lymphocytes to antigen. So when the T lymphocytes come in a contact with an antigen, जब T lymphocyte क्या करेंगे? They will get come in a contact with the antigen. Antigen यानी when they will get they detect or they identify there is an entry of a foreign protein inside in our body. At that time these are T lymphocyte. ये T lymphocytes क्या करेंगे? They are going to produce clones. Clones क्या रहते हैं? Clones are the group of cells those who are having a similar genetic makeup. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोन्स बनेंगे.
तो ऑल दीज टी लिम्फोसाइट दे आर गोइंग टू डेवलप टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्लोन्स, 4 टाइप के क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। तो ये जो क्लोन्स है, क्लोन्स को हमने क्या कहा है, सिमिलर सेल्स हैं। तो दीज आर सिमिलर सेल बट दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम टी लिम्फोसाइट? तो टी लिम्फोसाइट्स, क्लोन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, clones of T lymphocytes. So T lymphocytes are going to produce a 4 type of clones. The first type of cells, 1 minute, 3 and 4. The first type of cells produce after coming in contact with the antigen, these T lymphocytes, they are going to produce a 4 type of clones. The first one they are called as helper T cell. इसको हमने क्या कहा है, helper T cell. दूसरे क्या है, killer T cell. तीसरे क्या है, सप्रेसर टी सेल, 1 मिनट. द थर्ड वन इज द सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल. एंड लास्ट वन इज द मेमोरी टी सेल. लास्ट वन क्या है, मेमोरी टी सेल. देखो ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दे आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर बट दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. ये सिमिलर ग्रुप, क्लोन किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. तो 4 टाइप ऑफ क्लोन्स हैज गेट प्रोड्यूस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ऑल दिस टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर अपकमिंग सीईटी एंड नीट एग्जाम. अभी ये जो हेल्पर टी सेल कहते हैं, हेल्पर टी सेल का काम क्या है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड हेल्प. तो इनके नाम में ही इनका क्या है, फंक्शन है. तो दीज हेल्पर टी सेल्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस वन केमिकल दैट इज कॉल्ड एज लिम्फोकाइनिन. और ये लिम्फोकाइनिन क्या करता है, दिस लिम्फोकाइनिन इज हेल्प इन अ प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ टी सेल्स. तो इट हेल्प इन अ प्रोलिफरेशन मीन्स व्हाट, इट हेल्प इन अ स्प्रेडिंग ऑफ अदर टी सेल्स एज वेल एज एंड बी लिम्फोसाइट. तो ये बी लिम्फोसाइट का और टी लिम्फोसाइट का ये जो सेल है इसके स्प्रेडिंग में मदद करता है. तो दीज हेल्पर टी सेल्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस लिम्फोकाइनिन, दे हेल्प इन अ प्रोलिफरेशन और स्प्रेडिंग ऑफ अदर टी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट along with macrophages. they help in attraction of, they attract, वो क्या करते हैं, they attract macrophages. macrophages क्या है, macrophages are the wandering amoeboid phagocytic modified WBC. तो these macrophages they are going to perform a phagocytic function. तो at the site of infection these helper T cells they are performing a role, they are going to attract macrophages and they are going to perform the phagocytic function. अभी दूसरे क्या है, किलर सेल्स है. किलर सेल के नाम में इसका मतलब है, किलर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल. इसको साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं. देखो किलर सेल क्या करते हैं, किलर सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस वन केमिकल. तो किलर सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस परफोरिन, परफोरिन नाम का ये केमिकल सीक्रेट करते हैं. तो परफोरिन का काम क्या है, परफोरिन, तो परफोरिन केमिकल इज गोइंग टू मेक अ होल. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया है, दिस इज द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दीज अ किलर सेल दे आर गोइंग टू रिलीज अ परफोरिन एंड ये परफोरिन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू मेक अ होल ऑन द बॉडी ऑफ फॉरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसके ऊपर बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, स्पोर रहेगा, इसके ऊपर ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट और डेवलप होल. तो बाय फॉर्मिंग अ होल ऑन द बॉडी ऑफ फॉरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, in this way this perforin is responsible for the death of that particular microorganism, or these killer cells they are going to release toxic substance directly into the body of pathogen. पैथोजन के बॉडी में डायरेक्टली क्या इंजेक्ट करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दैट infected cell. Is it clear? So they are going to release a toxic substance into the body of infected cell or in the body of a pathogen, as well as a cancerous cell जो है उसके अंदर वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं and they kill that cell. In this way they kill the cell and due to this phenomena they are called as cytotoxic cell. cyto यानी क्या, सेल, टॉक्सिक यानी टॉक्सिक सब्सटेंस which is responsible for death of that particular organ, cell or organism, that is called as toxin. तो ये क्या है, substance है, substance which is responsible for death of that particular cell, organ or organism, that is called as toxin. So these cells are going to release us
toxin into the pathogen. Therefore they are called as cytotoxic cell. किसको कहते हैं? ये किलर सेल को कहते हैं. थर्ड क्या है? सप्रेसर टी सेल. सप्रेसर टी सेल. नाउ दीज आर सप्रेसर टी सेल. ये क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू सप्रेस. सप्रेस मीन्स व्हाट? दे आर गोइंग टू मेक द इम्यून सिस्टम इनएक्टिव. तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? इनएक्टिव करते हैं, सप्रेस करते हैं. इट इज गोइंग टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम. इट इज गोइंग टू सप्रेस द entire immune system to attack on own body cell, to attack on own body cell. Is it clear? तो ये क्या करेंगे? They are going to suppress the entire immune system to attack on own body cell. और लास्ट में क्या है? मेमोरी टी सेल्स है. तो मेमोरी टी सेल्स, these are were previously sensitized cells. ये क्या है? प्रीवियसली सेंसिटाइज सेल है. तो ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू रिटेन द मेमोरी. ये क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू रिटेन अ मेमोरी और सेंसिटाइजेशन. मेमोरी और सेंसिटाइजेशन मेमोरी और सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर. पहली बार अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसकी जो मेमोरी है वो कौन रिटेन करके रखने वाले? मेमोरी टी सेल्स. एंड दे आर गोइंग टू रिटेन और प्रिजर्व दिस सेंसिटाइजेशन और मेमोरी फॉर द फ्यूचर. अगर वो पैथोजन सेकंड टाइम भी आता है तो एट दैट टाइम ड्यू टू दिस मेमोरी आवर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू शो अ क्विक, रैपिड एंड फोर्सफुल रिएक्शन ड्यूरिंग अ सेकंड एनकाउंटर. दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोन्स, those who are produced by T lymphocyte after coming in a contact with the antigen. Is it clear? Now next topic is the mechanism of action of B lymphocyte to antigen. अभी B lymphocyte, when B lymphocyte come in a contact with the antigen, जब ये B lymphocyte they will get come in a contact with the antigen, or in another way I can say like this also, on being sensitized, these B lymphocytes they are also going to produce clones. So same like to that of T lymphocyte, B lymphocytes they are also going to produce clones. तो B lymphocytes क्या करते हैं? They are going to produce two type of clones. तो B lymphocytes, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, B lymphocytes are going to produce two type of clones. क्लोन्स क्या है? सिमिलर सेल्स. इसको हम क्या कहते हैं? सिमिलर सेल को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लोन. तो ऑन बीइंग सेंसिटाइज, तो बी लिम्फोसाइट्स दे आर सेंसिटाइज डायरेक्टली फ्रॉम एंटीजन और हेल्पर टी सेल्स. तो ये जो बी लिम्फोसाइट है इनको सेंसिटाइजेशन किधर से मिलता है? दे आर गेटिंग दिस सेंसिटाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीजन, दैट इज अ फॉरेन प्रोटीन, और फ्रॉम द हेल्पर टी सेल्स, और फ्रॉम द हेल्पर टी सेल. ये हेल्पर टी सेल का फंक्शन ही था ना. मैंने कहा हेल्पर टी सेल क्या करते हैं? दे हेल्प इन अ प्रोलिफरेशन और स्प्रेडिंग ऑफ अदर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. दे अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस. तो ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? दूसरे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं. तो सेंसिटाइजेशन मतलब व्हाट? तो व्हेन द लिम्फोसाइट सेल रिसीव द सिग्नल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कि बाहर का कोई तो भी प्रोटीन आया है, हमको एक्टिव होना है, हमको कोई तो भी काम करना है, तो इसका ये जो सिग्नल है इसको हम क्या कहेंगे? सेंसिटाइजेशन कहेंगे. ऑन बीइंग सेंसिटाइज, these B lymphocytes they are going to produce a two type of clones. कौन से ये दो टाइप के क्लोन बनाएंगे? तो they are going to produce a plasma cell. तो ये दो तरह के सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स. मेमोरी बी सेल का काम क्या है? मेमोरी बी सेल्स दे आर गोइंग टू परफॉर्म सेम फंक्शन लाइक टू दैट ऑफ मेमोरी टी सेल. ये भी क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू रिटेन अ सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर. तो फ्यूचर के लिए ये क्या करेंगे? वो मेमोरी रिटेन करके रखेंगे, वो सेंसिटाइजेशन रिटेन करके रखेंगे. इसलिए प्लाज्मा सेल. नाउ
On being contact with the antigen, some B lymphocytes, they are going to convert into plasma cell. And these plasma cells, they are going to produce a special type of glycoprotein. ये क्या करते हैं? Special type of glycoproteins they are going to produce. तो these glycoproteins are called as antibodies. और ये antibodies क्या होते हैं? Antibodies are the special type of glycoproteins produced against a specific antigen. तो antibodies क्या है? These are specific proteins for specific antigen. स्पेसिफिक एंटीजन दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, एंटीजन भी क्या है? प्रोटीन है। और एंटीबॉडी भी क्या है? प्रोटीन है। दोनों प्रोटीन है। एंटीजन किधर का प्रोटीन है? बाहर का प्रोटीन। ये बाहर का प्रोटीन है और ये हमारे इम्यून सेल ने यानी प्लाज्मा सेल ने प्रोड्यूस किया हुआ प्रोटीन है अगेंस्ट दीज स्पेसिफिक एंटीजन. तो दीज एंटीबॉडीज दोज आर गेट प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लाज्मा सेल. They are produced at the rate of antibody production. का रेट क्या रहता है? What is the rate of antibody production? तो antibodies are produced by the plasma cell. कौन प्रोड्यूस करता है? By plasma cell. तो plasma cells they are going to produce these antibody at the rate of 2000 molecules per second. कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2000 molecules per second. तो 2000 से ज्यादा मॉलिक्यूल बनते हैं हर एक सेकंड में. तो आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, आफ्टर प्रोडक्शन द एंटीबॉडीज, सम एंटीबॉडीज दे रिमेन, दे विल गेट अ फ्री एंड सम एंटीबॉडीज दे विल गेट बाइंड विद द सेल मेम्ब्रेन. देखो मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर प्रोडक्शन एंटीबॉडी दो काम करते हैं. एक तो वो क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं. दे विल गेट बाउंड विथ सेल मेम्ब्रेन और they will get a set free. So instead of set free, I'll write down remain a free. Some antibodies they will get a bind with the cell membrane or some remain a free. So all my dear students, we were discussing on the function performed by free antibodies. So free antibodies they are going to perform three main function. कौन कौन से three main function ये perform करते हैं? The first one that is agglutination. The second one that is opsonization. 1 minute. Second function क्या है? Opsonization. Opsonization का मतलब क्या है? The meaning of opsonization is a formation of coat. That is also called as what? Coating. And the third function is the neutralization. इसको क्या कहेंगे? Neutralization. Now see here, the free antibodies they are going to perform three main function. Agglutination. Agglutination में क्या करेंगे? ये एंटीबॉडी किसके साथ जुड़ जाएंगे? एंटीजन के साथ. And they help to develop a particulate matter. And this particulate matter, it help to form a immobilized mass. And these immobilized mass which contain a foreign substance or pathogens, it is engulfed by phagocytic cell like neutrophils, monocytes and macrophages. तो ये इसको कन्वर्ट करते हैं. पैथोजन जो अलग अलग इधर उधर भाग रहे हैं उसको ये क्या करेंगे? क्लम्प करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसका एक इमोबिलाइज मास बनाएंगे. एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमोबिलाइज मास, दिस इमोबिलाइज मास इज engulfed by phagocytic cells like macrophages, monocytes and neutrophils. तो ये एक फंक्शन है agglutination. दूसरा क्या है? Opsonization. Opsonization means what? The antibody they are going to bind with the antigen. तो ये अगर पैथोजन है, if this is the pathogen, तो एंटीबॉडी क्या करते हैं? They are going to develop a coat on the body of a pathogen, that is maybe bacteria, spore or a virus. So they are going to develop a coat, the coating of a bacteria or a pathogen by antibody, that is called as opsonization. And after a formation of coat or covering, such coated pathogens are engulfed by phagocytic cell. जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे उसके, तो उनको कौन खा जाता है? Phagocytic cell. In this way our immune system is going to remove the
पैथोजेंस और इन्वेडर्स फ्रॉम आवर बॉडी, और तीसरा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन. सम फ्री एंटीबॉडीज दे आर गोइंग टू रिमूव द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ रिलीज अ टॉक्सिन फ्रॉम द पैथोजेंस. तो पैथोजेंस क्या करते हैं, ड्युरिंग इन्फेक्शन दे आर गोइंग टू रिलीज सम टॉक्सिन्स, काही विषारी पदार्थ ते सोडणार आहेत. तो सच टॉक्सिन्स आर न्यूट्रलाइज बाय these free antibodies. So free antibodies, they are going to perform a three main function. The first one is agglutination, means they help in a formation of clump, ऐसे याद रखो. Opsonization means they help in a formation of a coat for easy identification of pathogen by phagocytic cell. And neutralization, in a neutralization the antibodies, they are going to remove the toxic effect, or they are going to neutralize the toxins released by pathogenic microorganisms. For example, tetanus toxin. Is this clear? Now my dear friends, the next type of cell, अभी हमने lymphocyte देखा, lymphocyte हमारा खत्म हो गया. lymphocyte में हमने देखा T lymphocyte और B lymphocyte. T lymphocyte के हमने 4 क्लोन देखे, हेल्पर टी सेल, दूसरे क्या देखे हमने, किलर टी सेल, तीसरे हमने देखे सप्रेसर टी सेल, और चौथे हमने क्या देखे, कौन से थे चौथे, दिस फोर्थ वन memory T द cell. मेमोरी टी सेल. और बी लिम्फोसाइट के हमने 2 क्लोन देखे, एक प्लाज्मा सेल देखा और एक मेमोरी बी सेल्स देखे. अभी हमको देखना है द सेकंड कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. देखो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. तो ये सेल का फंक्शन क्या है, इसके नाम में ही इसका आंसर है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो ये क्या होता है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल, जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं. दीज आर द स्पेशल सेल्स, दोज हु आर गोइंग टू परफॉर्म दीज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. दे आर गोइंग टू मॉडिफाई एंटीजन. वो क्या करते हैं, एंटीजन को खा लेते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद वो एंटीजन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. इज इट क्लियर? तो इस सेल को हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर the special type of cells. They are of different type. For example, क्या क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस है. मैक्रोफेजेस में कौन कौन से है, मोनोसाइट्स. मोनोसाइट यानी क्या है, लार्जेस्ट WBC. इसके बाद क्या है, हिस्टोसाइट. मोनोसाइट एंड हिस्टोसाइट. हिस्टोसाइट किसको कहते हैं, टिश्यू के अंदर जो मैक्रोफेजेस रहते हैं, टिश्यू मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड एज हिस्टोसाइट्स. और मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट्स आर द ब्लड. ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस का काम करेंगे, जो फैगोसाइटिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे मोनोसाइट. तो ब्लड मैक्रोफेजेस आर मोनोसाइट एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस आर हिस्टोसाइट. तो बोथ टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर द वॉन्डरिंग अमीबॉइड फैगोसाइटिक सेल्स. इज इट क्लियर? दोज हु आर मूविंग हियर एंड देयर एंड दे आर गोइंग टू एंगल्फ और ईट अ सेल डेब्री, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह. दूसरे क्या है, बी लिम्फोसाइट्स है. दूसरे है बी लिम्फोसाइट. व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड वन दैट इज द स्पेशल वन, डेंड्राइटिक सेल. इसको याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंगरहैंस सेल. इसको हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस सेल्स. दोज आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन. किधर रहते हैं ये, एपिडर्मिस ऑफ स्किन. इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं. तो ये सारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू एंगल्फ एंटीजन. ये सबसे पहले किसको खा जाते हैं, एंटीजन को खा जाते हैं. जो प्रोटीन बाहर से आया है उसको ये क्या करेंगे, खा लेंगे. तो दे आर गोइंग टू एंगल्फ एंटीजन अलॉन्ग विथ पैथोजन. तो एंटीजन किसके ऊपर है, पैथोजन के ऊपर है. तो ये पैथोजन को खा जाएंगे, यानी ये एंटीजन को क्या करेंगे, खा जाएंगे. इसके बाद इस एंटीजन को ये क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे. दे आर गोइंग टू प्रोसेस दिस एंटीजन. वो प्रोसेसिंग करेंगे एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दे आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस एंटीजन ऑन देयर सरफेस. तो ये सरफेस के ऊपर इस एंटीजन को, इस प्रोटीन को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ वन डेंड्राइटिक सेल और वन मैक्रोफेजेस और वन बी लिम्फोसाइट. तो बी लिम्फोसाइट का एग्जांपल ले लो, नहीं तो मैक्रोफेजेस का एग्जांपल ले लो, नहीं तो डेंड्राइटिक सेल का एग्जांपल ले लो. तो ये क्या करेंगे, दे आर, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वन सेल, उसने क्या किया है, एंटीजन को प्रेजेंट किया है.
तो दिस इज द प्रोसेस एंटीजन विच इज प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये क्या है, दिस इज द प्रोसेस एंटीजन। तो ये प्रोसेस एंटीजन क्या करेगा, विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ड्यू टू दिस प्रोसेस एंटीजन द अदर सेल्स दोज हु आर फॉर्मिंग इम्यून सिस्टम, जो अदर सेल है किसके, इम्यून सिस्टम के, तो दे विल गेट अ सिग्नल। इनको इससे क्या मिलेगा, दे विल गेट अ सिग्नल, दे डिटेक्ट दिस अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इससे इन बाकी सेल को क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। तो इससे ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दे विल गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू दिस प्रोसेस एंटीजन। इज इट क्लियर? तो इट इज दिस प्रोसेस एंटीजन इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑल अदर सेल, एक्टिवेशन ऑफ ऑल अदर cells those who are responsible for formation of immunity. तो mainly which cells has get activated, the helper T cells, the helper T cells has get activated, helper T cells has get activated due to this process antigen which is presented by antigen presenting cell. Is it clear? Any doubt, difficulty up to? Once again my dear students, the next topic is vaccination. अभी वैक्सीनेशन क्या है, अभी तो जोरों शोरों से वैक्सीनेशन चला जा रहा है, आपने भी लिया रहेगा। दोज हु आर मोर देन 18 ईयर, 18 साल के ऊपर के जो बच्चे, उन्होंने वैक्सीन लिया है क्या, नहीं, कोई नहीं है हमारे क्लास में। तो वैक्सीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वैक्सीन, वैक्सीनेशन, वैक्सीन से फायदा क्या होता है आपको पता है? What is the use of vaccine? चलो बोलो जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब क्या है? वैक्सीन इज अ एंटीजेनिक प्रिपरेशन। ये क्या है, एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन है। इसके अंदर क्या रहते हैं, हीट किल्ड और डिनेचुरेटेड पैथोजेंस रहते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज फॉर्मेशन। उसी के साथ क्या रहेंगे इसके अंदर, इसके टॉक्साइड्स रहेंगे। तो इट इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन विच कंटेन हीट किल्ड और डीनेचुरेटेड पैथोजेंस और देयर टॉक्साइड्स। तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किसके लिए, यानी स्टिमुलेट मीन्स व्हाट, ये प्रमोट करता है। स्टिमुलेट मीन्स व्हाट, इट इज गोइंग टू प्रमोट आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी एंटीजन। यानी एंटीजन क्या है, फॉरेन प्रोटीन। फॉरेन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द पैथोजन। पैथोजन के आने से पहले ही हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग अ वैक्सीन टू डेवलप एंटीबॉडी बिफोर अराइवल ऑफ एक्चुअल पैथोजन इन आवर बॉडी। तो हम हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग, वी आर एजुकेटिंग आवर इम्यून सिस्टम टू हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिस्ट्रॉय एंड हाउ टू एलिमिनेट द पैथोजन। अगर वो फ्यूचर में हमारे बॉडी में आता है तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई। इसलिए टू आइडेंटिफाई, टू डिस्ट्रॉय एंड टू एलिमिनेट और रिमूव द पैथोजन। अगर वो फ्यूचर में आता है तो उस एंटीजेनिक प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। However, some pathogen can overwhelm the immune system. When this happen, it causes serious illness. कुछ बार क्या होता है, कुछ पैथोजन वो हेक्टिक बन जाते हैं। किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। तो वो हेक्टिक बन जाते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, तब एट दैट टाइम दीज पैथोजेंस दे आर गोइंग टू क्रिएट अ critical problem on your body. They are going to
become problematic for your immune system. At that time, the person is going to suffer from a serious illness. At that time, the person is going to suffer from a serious illness. देखो, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है तो उनके इम्यून सिस्टम को ये पैथोजन टैकल करने में क्या आता है, प्रॉब्लम आता है. तो एट दैट टाइम उनकी जो बॉडी है वो क्या दिखाएंगी, बहुत सारे सीवियर सिम्टम दिखाएंगी. तो वो जो पेशेंट है, वो जो बंदा है, वो क्या होगा, सीवियरली इल होगा. इज क्लियर? बट मेजोरिटी ऑफ द पर्सन ऐसे प्रॉब्लम होते नहीं जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. इज क्लियर? पैथोजन मोस्ट लाइकली टू कॉज अ प्रॉब्लम, pathogens most likely to cause a problem are the ones the body doesn't recognize. जिन पैथोजन को हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, उन पैथोजन से क्या होते हैं, सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं. इज क्लियर? एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ वैक्सीन टू द पेशेंट बिफोर अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिसीज. तो ये वैक्सीन क्या करता है, ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को टीच करता है, ट्रेन करता है how to recognize, how to identify, how to destroy and how to eliminate and how to remove the ill effect or how to neutralize the toxins released by that pathogen. तो इसको सिखाने का काम कौन कर रहा है, इम्यून सिस्टम को, तो ये वैक्सीन कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट अ वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन के बारे में एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दैट इज द टू मच इंपॉर्टेंट. प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन दैट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक. यानी डिसीज होने से पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डेवलप, वी आर गोइंग टू टीच अवर इम्यून सिस्टम. अगर फ्यूचर में वो पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो उससे हमारे बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियसली ओनली वी आर गोइंग टू टीच अवर इम्यून सिस्टम. इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं. वैक्सीनेशन हैज अलो अस टू कंट्रोल डिसीजेस. वैक्सीनेशन तो बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है. अभी तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सच वैक्सीन वी आर यूजिंग तो अगेंस्ट कोविड-19. तो देर आर डिफरेंट वैक्सीन, बहुत सारे एग्जाम्पल है टू ट्रीट डिफरेंट डिसीजेस. फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन है, मीजल्स का वैक्सीन है, टीटानस का वैक्सीन है एंड whooping कफ. तो वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिसीजेस लाइक measles, polio, tetanus and whooping cough. Is it clear? It is important that as many people as possible to get vaccinated. अगर आपको पूरी सोसाइटी को बचाना है from the communicable diseases, तो we have to give a vaccine to each and every person. तो अगर हम ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी को क्या होगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा. इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक है, आर वैक्सीन सेफ. वैक्सीन सेफ है क्या? तो वैक्सीन टोटली सेफ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. देखो, तो वैक्सीन आर कंसिडर एज सेफ, क्योंकि वैक्सीन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वैक्सीन आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म रिसर्च. इसके ऊपर क्या रहता है, बहुत सारा लंबा रिसर्च रहता है. तो वैक्सीन आर रिगरसली टेस्टेड करे हुए रहते हैं. तो इनके पीछे क्या रहता है, बहुत बड़ा स्टडी रहता है, एग्जाम्स रहते हैं एंड प्रॉपर रिसर्च रहता है. विदाउट रिसर्च, विदाउट स्टडी, विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट टेस्टिंग, वैक्सीन नेवर गोइंग टू कम इन अ मार्केट. मार्केट में आने से पहले वैक्सीन का टेस्टिंग होता है ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इज क्लियर? ऑन एनिमल्स वी आर परफॉर्मिंग अ सम टेस्ट ऑफ दैट न्यू वैक्सीन एंड ओनली आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू bring that vaccine in a society for human use. Is it clear? So vaccines are not going to show any ill effects or side effects. Sometimes mild symptoms are seen after taking a vaccine. तो कुछ persons में हमको mild symptoms दिखाई देते हैं, but these symptoms are not dangerous. They are not going to cause any serious illness. Is it clear? This is about the safety of vaccine. So here we finish with the first main topic or main part of our chapter, that is human health and disease. Is there any doubt, difficulty up to here?